और अपने चिंतन में जब हम घर से निकले होंगे तो हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद का वह प्रतिचित्र हमारी आंखों के सामने रहा होगा। और जब हम विवेकानंद जी जैसे महापुरुष को आंखों के सामने रख करके घर से निकले तो इस तरह का उद्घोष अपेक्षित नहीं है। दोनों हाथों को उठाकर एक साथ पीछे तक बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज इस सभा में पधारे हुए हमारे सभी संत महापुरुष गणों को, पूज्य सभी विद्वान जनों को और देश के प्रखर कवि, हम सबके युवाओं के परम आदर्श, मेरे बड़े ही आत्मीय और सभी संतों के हृदय में बसने वाले, संतों के हृदय में बसने की इस संज्ञा को मैं, इस विशेषण को मैं, इस भाव को मैं इसलिए भी कहूंगा कि देश का ऐसा कोई साधु नहीं जो इनके नाम, इनके विचार, इनकी कविताएं और जब ये राम कथा गाते हैं तब खड़े होकर के ताली बजाने को मजबूर देश के बड़े बड़े मठाधीश हो जाते हैं। ऐसे कविवर कुमार विश्वास जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने कभी विचारों को लेकर के अपने आप को बांधा नहीं। चाहे बात स्वामी विवेकानंद जी की हो, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास जी की हो, विचार स्वतंत्र है। और जिस देश में इन्होंने जन्म लिया, जिस मायड़ भूमि में ये जन्मे, जिस देश की माटी में इनको इतना प्यार मिला, उस माटी ने हमेशा से विचारों को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ठीक एक वर्ष पहले, पिछले ही वर्ष मुझे भी विश्व धर्म संसद में 130 साल बाद शिकागो की उसी, अमेरिका की उसी धन्य धरा पर, वो धरा धन्य इसलिए हुई कि 130 वर्ष पहले वहीं पर शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने वह ऐतिहासिक संभाषण दिया था। पिछले साल मुझे भी भारत देश की तरफ से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि होने के नाते उसी शिकागो की धन्य धरा पर उद्बोधन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब भी मैंने वहां पर पूरे देश में, पूरे विश्व में इंडिजिनस कम्युनिटी, ट्राइबल सेक्ट के हमारे लोग, आदिवासी, वनवासी, जनजाति के मुद्दे को मैंने वहां पर उठाया था। आज जहां युवाओं की चिंतन को लेकर के यहां पर हम एकत्रित हुए हैं, इसी अरावली पर्वत श्रेणी शंखमाला में हमारे 5 लाख से अधिक रहवासी आदिवासियों के लिए मैंने जो संकल्प उठाया कि वनवासियों के लिए गुरुकुल खड़े करूंगा, जिसका आरंभ भी मैं कर चुका हूं, लेकिन जब विश्व स्तर पर पहुंचा तब मैंने मेरे देश के प्रधानमंत्री और देश के गौरव हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम लेकर के कहा कि पूरे विश्व को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि जहां पूरा विश्व, हर बार विश्व धर्म संसद में जितने भी धर्म के प्रतिनिधि आते हैं वो वनवासी जाति का विषय छेड़ते हैं, लेकिन वनवासियों के लिए कदम अगर किसी ने उठाया तो वो मेरे देश ने उठाया है। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का कार्य इस देश की मिट्टी ने किया। आज मुझे बड़ा हर्ष और आनंद हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने अभूतपूर्व चिंतन के साथ इस सभा का आयोजन किया, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं और आज स्वामी विवेकानंद जी का विषय है। मैं आज अधिक इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, अभी बहुत लोगों ने कई प्रकार की बातें की कि महाराज विवेकानंद जी की शपथ है, आपको भी होना चाहिए। मैं तो बस इतना कहूंगा, हम सन्यासी हैं, हम जिस दिन पिंडदान कर देते हैं उस दिन ही सारी शपथ लेकर के निकलते हैं। और रही बात कुमार विश्वास जी की, तो उनको आने दीजिए, वो सारे मन के जवाब आपको आज दे करके जाएंगे। वो किसी के मन में कोई सवाल आज रख करके नहीं जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। राव प्रेम सिंह जी ने और उनके पिताजी के संस्कार देखिए, इन तीनों भाइयों ने युवा शक्ति सम्मेलन के साथ यह आगाज किया। ये तीनों भाई न सिर्फ सामान्य रूप से एक व्यवसायी हैं या व्यवसाय करते हैं, या मैं एक साधु किसी के प्रभाव से या किसी के बहुत बड़े वैभव को देख करके उनके लिए कुछ शब्द नहीं कहता। मैं तो आपका सन्यासी हूं, जिस छात्रावास में बैठा हूं, इसी खंडेलवाल समाज के धर्मगुरु गद्दी से आता हूं। मैं आज बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को यह बात कहूंगा कि इस व्यक्ति ने अपने पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलते हुए एक ऐसा कार्य किया जो मैंने पश्चिमी राजस्थान, तो क्या पूरे राजस्थान में नहीं देखा।
जब इन्होंने 1400 साल पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर की पुनर्स्थापना करने के लिए, उस मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी खपा दी, करोड़ों रुपए खर्च करके वो भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर की प्रतिष्ठा देश के बड़े बड़े संतों के हाथों से करवाई। ये ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। बड़े बड़े नेताओं के लिए, बड़े बड़े समृद्ध लोगों के लिए व्यवस्थाओं में कालीन बिछाते हुए लोगों को मैंने देखा है, लेकिन संतों के लिए, चाहे विमान की व्यवस्था हो, चाहे संतों के लिए उनकी सहजता में कोई कमी ना आए, उसमें इन्होंने जिस प्रकार से सेवा की, जिस प्रकार से भाव से, श्रद्धा के साथ में इन्होंने संतों के लिए वहां पर वह भव्य आयोजन किया, वह आयोजन वास्तव में उस दिन से मेरे हृदय में ये बसते हैं। और तब से लेकर आज तक हम इसी संकल्प के साथ निकले हैं कि ऐसा व्यक्ति, इनके पिता ने एक दिन मुझे फोन किया और पिताश्री ने एक बात कही कि मेरे मन में एक भाव है कि इस बालक को अब राष्ट्र सेवा में लगाना है। यह राष्ट्र सेवा का भाव लेकर यह व्यक्ति आपके बीच में आज यहाँ आया है। अब इन्हें आगे बढ़ाना है और खूब देश की सेवा करें। राजनीतिक पद उसके सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसा कार्य करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करते हैं, देश के विकास और देश की प्रगति का कार्य करते हैं। तो अगर किसी राजनीतिक पद पर ये सुशोभित होते हैं या कुछ बनते हैं या कुछ और भी ज्यादा प्रगति करते हैं, वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कार्य आप वर्षों से करते आ रहे हैं। बस इतना कहूंगा कि आपकी यह अनवरत यात्रा जो आपके पिता के आदेश से आप लेकर के निकले हैं, नीलकंठ महादेव की कृपा से जो ये संकल्प लेकर के निकले हैं कि मैं जालोर सिरोही ही नहीं, पूरे राजस्थान की सेवा में समर्पित होने को तैयार हूं, यह राष्ट्र सेवा का संकल्प आपको आगे बढ़ाए। आज इस साधु की तरफ से यही आशीर्वाद है। और मैं अगली आवाज के लिए मैं उद्घोषक बंधु को भी नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अति प्रिय हैं, मेरे बड़े भाई हैं और हम सबके यहाँ बैठे हुए सभी युवाओं के आदर्श हैं। जब ये आएंगे, मुझे लगता है कि इस सभा में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिनके हाथों से इनके स्वागत में तालियां दे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैं कुमार विश्वास जी को सभा में आमंत्रित करता हूं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।